रामनवमी पर प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए करें ये 20 अचूक उपाय। पूजा के समय इन बातों का रखें ध्यान। रामनवमी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। इस वर्ष चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 पर शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 को शाम 7:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। रामनवमी पूजा विधि। रामनवमी पर प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान को चंदन, फूल, अक्षत, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। इसके बाद श्री रामचरितमानस सुंदरकांड या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान राम की आरती करें और सच्चे मन से प्रसाद वितरण करें। इसके साथ ही आप जरूरतमंदों को भोजन भी करा सकते हैं। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। इन दिनों हर तरफ चैत्र नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। भक्तगण पूरे मन से माता रानी की उपासना कर रहे हैं और रात दिन आरती भी करते हैं। कहते हैं कि श्री राम केवल एक नाम नहीं है, बल्कि सत्य, धर्म और मर्यादा का सजीव स्वरूप है। वे केवल मंदिरों में पूजे जाने वाले ईश्वर नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्ग दिखाने वाले आदर्श भी हैं। अगर आप उनके आशीर्वाद को पाने के इच्छुक हैं तो पूरे भक्ति और साफ मन से उनकी उपासना करनी होगी। तो आज हम आपको उन खास विधियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप रामनवमी में श्री राम की पूजा अर्चना कर उन्हें खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, राम नाम का जप जरूर करें। कहा जाता है कि राम नाम में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसका अर्थ है कि इस युग में यदि कोई साधना सर्वोत्तम है तो वह राम नाम का जप है। श्री राम जय जय राम का जाप करें और अपने जीवन को सुविधा और शांति से भर लें। नंबर 2, रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। श्री राम की कथा केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक अमृत है। रामायण का पाठ करने से मनोबल बढ़ता है, कर्म में शुद्धता आती है और प्रभु की कृपा भी प्राप्त होती है। सुंदरकांड का विशेष पाठ जीवन की कठिनाइयों को हरने वाला माना जाता है। जो भक्त इसे श्रद्धा से पढ़ते हैं उन पर श्री राम और हनुमान जी दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। नंबर 3, सत्य धर्म के रास्ते पर चले श्री राम जी का जीवन सत्य, त्याग और कर्तव्य से प्रेरित रहा है। अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके मूल सिद्धांतों का जरूर पालन करें, जिसमें आप कभी भी झूठ ना बोलें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, रिश्तों में आदर, संयम और प्रेम बनाए रखें और कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करें और सही काम करें। नंबर 4, रामनवमी और एकादशी का व्रत करें। रामनवमी हिंदू धर्म का पावन पर्व है। इस दिन उपवास रखकर श्री राम का पूजन और कीर्तन करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा एकादशी व्रत का पालन भी श्री राम और उनके सभी अवतारों को प्रसन्न करता है। यह आत्मशुद्धि का अच्छा उपाय माना जाता है। नंबर 5, हनुमान जी की भक्ति जरूर करें। श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी की आराधना करने से स्वयं प्रभु राम प्रसन्न होते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन की हर बाधा दूर होती है। हनुमान जी के चरणों में भक्ति समर्पित करने से श्री राम का प्रेम और आशीर्वाद सहज ही प्राप्त होता है। नंबर 6, यदि आपके विवाह में देरी हो रही है या कोई बाधा आ रही है तो श्री राम और माता सीता को हल्दी, कुमकुम और चंदन अर्पित करें। नंबर 7, धन समृद्धि के लिए रामनवमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 11 दीपक जरूर जलाएं और श्री राम दरबार की पूजा करें। नंबर 8, यदि लंबे समय से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो रामनवमी की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको रोग से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 9, जो लोग बहुत कोशिशों के बावजूद संतान सुख से वंचित हैं वह संतान प्राप्ति के लिए रामनवमी के दिन एक नारियल लें, फिर उस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर माँ सीता को अर्पित कर दें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। नंबर 10, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए अधिक परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो रामनवमी के दिन शाम के समय एक लाल कपड़ा लें, फिर उस लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी, 11 लौंग और 11 बतासे बांधकर माँ लक्ष्मी और भगवान राम को अर्पित कर दें। इस दौरान एक कटोरी में जल लेकर राम रक्षा मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपको धन का लाभ हो सकता है। नंबर 11, गृह कलेश। परिवार में बिना बात के वाद विवाद या गृह कलेश रहता है
तो सुख शांति बनाए रखने के लिए रामनवमी के दिन राम दरबार के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं। इस दौरान श्री राम जय जय राम का 108 बार जाप करें। नंबर 12, जो व्यक्ति जीवन में यदि किसी बड़ी समस्या से परेशान हो तो वह दिन में 3 बार श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का पाठ भगवान श्री राम के मंदिर में या उनके चित्र के सामने करें। इससे बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। नंबर 13, रामनवमी के दिन कोई भी स्त्री पत्नी रात्रि में खीर बना ले और उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में 1 घंटे तक रखे, फिर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर खीर खाएं। इस उपाय से दोनों के बीच आ रही दूरियां दूर होती हैं और प्रेम बढ़ता है तथा उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। नंबर 14, रामनवमी के दिन 1 कटोरी में गंगा जल अथवा पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्रीं नमः का 108 बार जाप करके पूरे घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव करें तो घर का वास्तु दोष तथा भूत प्रेत नजर बाधा तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। यह उपाय आप अपने ऑफिस, दुकान या व्यवसाय स्थल पर भी कर सकते हैं। नंबर 15, जो भी गृहस्थ इन कठिन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते वे भगवान राम की स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु भजमन का प्रतिदिन गान करें। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम की इस स्तुति का गान करने से जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आते। नंबर 16, रामनवमी पर सोने से पहले करें यह उपाय। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करना चाहते हैं तो रामनवमी के दिन आपको रात में सोने से पहले थोड़ा सा कपूर जलाकर इसका धुआं अपने बेडरूम और पूरे घर में फैलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को सुख समृद्धि से भर देती हैं। नंबर 17, अगर आप आर्थिक संकट से परेशान चल रहे हैं, कमाई से ज़्यादा आपके खर्चे हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, वास्तु शास्त्र में इसे किचन में वास्तु दोष बताया गया है। ऐसे में हर रोज रसोई में चांदी की 1 कटोरी में कपूर और लौंग जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से कोई भी रुका काम पूरा हो जाता है। नंबर 18, प्रमोशन होगा, इनकम बढ़ेगी। जॉब में प्रमोशन या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो रामनवमी के दिन रसोई घर का सारा काम खत्म होने के बाद 1 कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं और पूरे घर में घुमाएं। ऐसा करने से तरक्की होने लगती है और नए नए काम मिलने लगते हैं। नंबर 19, कई बार परिवार में आपसी मनमुटाव होता है। ऐसे में अगर आप रामनवमी के दिन देसी घी में कपूर भिगोकर जलाएं और इसे ऐसी जगह रखें जहां से इसकी खुशबू पूरे घर में फैले। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपसी तालमेल और खुशियां बनी रहती हैं। यह काम आप रोज भी कर सकते हैं, इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। नंबर 20, रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा अवश्य करें और रामचरितमानस का पाठ करें। इससे जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इन उपायों को रामनवमी के दिन अवश्य करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।